जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस और आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि किस तरह से बायोलॉजी की फील्ड जो है, जो बायो की डोमेन है, वो बाकी साइंस की डोमेन्स के साथ, बाकी साइंस की फील्ड्स के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है और किस तरह जब आप एक सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको एक से ज्यादा ब्रांचेस ऑफ साइंस का, एक से ज्यादा डिसिप्लिन का नॉलेज जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। देखिए बेटा, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो हमने साइंस की फील्ड्स बना दी हैं कि इस नॉलेज को बायो कहेंगे, इसको केमिस्ट्री कहेंगे, इसको फिजिक्स कहेंगे, ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाई है। नेचर में ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज इज नॉलेज, नॉलेज हैज नो बाउंड्रीज, राइट। अच्छा, अब होता क्या है कि आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ औकात कुछ चीजें, कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिनमें सिर्फ बायोलॉजी का नॉलेज अप्लाई करने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलते। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है, आपको साइंस की बाकी फील्ड्स की इंप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस को अप्लाई करना पड़ता है, बाकी फील्ड्स के नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। अब जब कहीं कोई ऐसी सूरत हाल आती है जब आप साइंस की दो मुख्तलिफ बेसिक फील्ड्स का नॉलेज इकट्ठे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का। नाउ व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इसको हम आज डिफाइन भी करेंगे। भाई, हम कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जो है, these are basically the studies, ऐसे स्टडीज where knowledge of two basic fields of science is applied together। ओ भाई, ऐसी स्टडीज, ऐसे मामलात, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए आप साइंस की एक से ज्यादा फील्ड्स के नॉलेज को इकट्ठा अप्लाई करते हैं, इस तरह की स्टडीज को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। यानी ये साइंस की ऐसी फील्ड्स हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं, किसी एक डिसिप्लिन में फॉल नहीं करती, मुख्तलिफ ब्रांचेस के दरमियान में ये मौजूद है, आप ऐसे समझिए। अब यहां पर कुछ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का जिक्र है जिनको हमने वन बाय वन पढ़ना है और उनमें सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है बेटा, दैट इज बायोफिजिक्स। वो है जी हमारे पास बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स के बारे में हम ये कहेंगे बेटा कि दिस इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम फिजिक्स की एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई, जिंदा चीजों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फिजिक्स के लॉज की स्टडी है ना बेटा, उसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो फिजिक्स के अंदर लिवर का कॉन्सेप्ट है, जो लिवर का प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल यूज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिम्ब्स में। अब वो कैसे यूज होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, लिवर का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ये है, लिवर बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए आप किसी चीज को ऊपर नीचे करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं, उनके नट बोल्ट्स को खोलने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आगे से कप शेप्ड होता है और उसके पीछे एक लंबी सी नाली होती है, उसको लिवर बोलते हैं। पीछे से नाली को दबाते हैं तो नट बोल्ट जो है ना वो टाइट या ढीले हो जाते हैं, उसको लिवर कहते हैं। उस लिवर का कॉन्सेप्ट ये है कि उस लिवर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी कम फोर्स से आप जो है ना वो नट बोल्ट को कस सकते हैं। यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवर इज कि जितना लंबा लिवर है उतनी कम फोर्स से आप ज्यादा काम कर सकते हैं। सेम इज द कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे जो लिम्स हैं, हमारे जो टांगे और हमारे बाजू हैं, हमारे बाजुओं की लेंथ जितनी ज्यादा होती है ना, उतना इजीली हम किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं, वेट को उठा सकते हैं ना। दिस इज बायोफिजिक्स। बायो में फिजिक्स आ गई।
ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास जो दूसरी फील्ड है उसको हम कहते हैं बेटा बायोकेमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की स्टडी इन बायोलॉजी। ये हो जाएगी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। हम कहते हैं बेटा स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा चीजों में जो केमिकल कंपाउंड्स वगैरह मौजूद हैं बेटा, उनकी जो ओवरऑल स्टडी है उसको हम कहते हैं जी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब की, ये सारे के सारे जो हैं ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो इनकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नाउ आफ्टर दैट द थर्ड वन दैट वी हैव इज बायोमैथमेटिक्स। लें जी, अब आ गई बायो के अंदर मैथ। बायोमैथमेटिक्स को हम बेटा बायोमेट्री भी कहते हैं, ये पहली बात तो ये है। देखिए बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे होते हैं बेटा जहां पर हमें मैथ के प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ता है अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्व सोल्यूशन के लिए। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बायोमैथमेटिक्स है, दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी है यूजिंग टूल्स ऑफ मैथ। मैथ के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की जो स्टडी है ना बेटा, उसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पे आपने कभी कोई एवरेज निकालनी है, कोई सम निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, ये सारी की सारी टर्म्स मैथमेटिकल है। तो अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के खाने की एवरेज खाने की एवरेज निकाल रहे हैं, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें बायोमैथमेटिक्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। नेक्स्ट ब्रांच दैट वी हैव इज बायोजियोग्राफी। आइए जरा इसकी बात करते हैं जी। दिस इज द नंबर फोर्थ, बायोजियोग्राफी। दो अल्फाज हैं जी, पहला लफ्ज है बायो, दूसरा लफ्ज है ग्राफी, दूसरा लफ्ज है जी जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ बेटा, स्टडी ऑफ अर्थ, जमीन किस तरह की है उसकी स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं। अब आ गया लफ्ज बायोजियोग्राफी, गौर से सुनिएगा भाई। ये है जी बायोजियोग्राफी हमारे पास स्टडी ऑफ अकरेंस, अकरेंस कहते हैं मौजूदगी को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जमीन पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम बेटा बायोजियोग्राफी कहते हैं। देखिए इससे आपने लर्निंग ये लेनी है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर हर ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होता। लाहौर के एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और होंगे, मरी वाले और होंगे, कश्मीर वाले और होंगे, सवात वाले, कलाम वाले और आगे गिलगित स्कर्दो में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और होंगे। जमीन में जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हाइट, सॉइल स्ट्रक्चर, ये वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जब चेंज होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप और तादाद भी चेंज हो जाती है। अब इस चीज की ओवरऑल स्टडी के जमीन के किस हिस्से में कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म कम है, इसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज्योग्राफी, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जी बायोजियोग्राफी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो है बेटा वो है बायो इकोनॉमिक्स। आइए जी इसकी भी बात किए लेते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, अब बायो में इकोनॉमिक्स आ जाएगी। इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो मुआशियात की स्टडी को कहते हैं, यानी रुपए पैसे, जहां पर कोई ये फाइनेंशियल मैटर्स का जिक्र होता है तो ये इस चीज को इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसका ताल्लुक मुआशी सूरत हाल, मुआशी सिचुएशन के साथ होता है जिस स्टडी का। तो हम कहते हैं जी बायो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मेरा बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको बेटा हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गंदम लगाई तो 1 एकड़ से कितनी पैदावार हुई, कितने पैसों की बिकी,
आपका खर्चा कितना आया था, आपका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये जो सारी चीजें हैं दे विल कम अंडर द डोमेन ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को अंडरस्टैंड किया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।